सो हे गाइस व्हाट्स अप, आ चुके हैं एक और नई हॉरर वीडियो लेकर तुम लोगों के लिए। ये वाला हॉरर वीडियो होने वाला है शापित रात के ऊपर। पता नहीं कैसा हॉरर वीडियो है, जो देखकर ही पता चलेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि किस तरीके का हॉरर वीडियो होने वाला है। ये हर बार हर अलग अलग स्टोरीज में कुछ ना कुछ ऐसा टर्निंग पॉइंट आ जाता है जिसे देखकर काफी ज्यादा मजा आता है। और अब देखना ये है कि क्या इस स्टोरी के अंदर भी कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट है या नहीं। लेकिन अगर चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि ये वाला हॉरर वीडियो कैसा होने वाला है। खूनी मंडे। शापित रात। राजीव एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। कभी कभी उसके ऑफिस से घर आते आते अंधेरा हो जाता था। भाई सबके राजीव को से घर आते हुए अंधेरा हो ही जाता है। उसकी कैब घर के बाहर वाली रोड पर ड्रॉप कर देती थी। एक दिन राजीव को घर आते आते रात के 1 बज गए थे। थका हुआ राजीव बस घर जाकर खाना खाकर सोना चाहता था। घर के रास्ते पर चलते हुए राजीव को सामने से कुछ लोगों की भीड़ आती दिखाई दी। वो सड़क ज्यादातर सुनसान ही रहती थी। राजीव ने ध्यान से देखा तो उन सभी लोगों ने सफेद कपड़े पहने थे। उनमें से सबसे आगे चल रहे 2 आदमियों के सर पर लाल रंग लगा हुआ था। उस भीड़ में चल रहे कुछ लोगों ने एक पालकी उठाई हुई थी और सब बार बार मुड़कर उस पालकी को देखकर अपने हाथ जोड़ रहे थे और एक अजीब सी धुन में कुछ गा रहे थे। राजीव को यह बात बहुत ही ज्यादा अजीब लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी रात में किस भगवान की पालकी ले जाई जा रही थी। राजीव उस भीड़ को इग्नोर करके अपने घर के रास्ते पर चलने लगा। राजीव सीधा चलता गया और भीड़ उसके बाईं ओर से गुजरने लगी। जैसे ही राजीव को लगा कि उसने भीड़ को पीछे छोड़ दिया है, वैसे ही उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। राजीव अचानक से पीछे मुड़ा और उसने देखा कि भीड़ के सबसे आगे चल रहे एक आदमी ने उसे रोका था। इससे पहले कि राजीव कुछ बोलता, उस आदमी ने कहा, तुम हमारी मां को प्रणाम करे बिना जा रहे हो। राजीव की नजर पर्दों से ढकी पालकी पर गई तो उसे वो पालकी बिल्कुल खाली लगी। राजीव को वो लोग बहुत अजीब लग रहे थे। राजीव ने दूर से ही हाथ जोड़े और तेजी से वहां से निकलने लगा। तभी उसके पीछे से उसका हाथ किसी ने पकड़ लिया। ये क्या हो रहा है भाई? राजीव ने देखा कि जो लोग पहले मुस्कुरा रहे थे अब उनके चेहरे एकदम गुस्से से भर गए थे। उन लोगों के शरीर का रंग नीला सा पड़ने लगा था। राजीव अपना हाथ छुड़ाने लगा कि तभी उस आदमी ने कहा, तुमने हमारी देवी का अपमान किया है, अभी पश्चाताप करो नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। अब राजीव को उन लोगों पर गुस्सा आने लगा था। उसे लगा कि भीड़ में वो लोग चोरों चक्के होंगे जो रात में चलते फिरते लोगों को देवी का डर दिखाकर लूटते होंगे। उसने गुस्से से अपना हाथ छुड़वाया और बोला, नहीं मानता मैं तुम्हारी किसी देवी को। पता नहीं कौन से पागल खाने से भाग कर आए हो सबके सब। इतना कहकर राजीव वहां से चला गया और उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। दरअसल राजीव बचपन से ही अंधविश्वास से दूर रहा था। वो इस हद तक इन सब बातों से दूर हो गया था कि उसने भगवान में भी मानना बंद कर दिया था। राजीव अपनी चाबी से दरवाजा खोलकर घर के अंदर आया तो उसने देखा कि उसकी वाइफ श्रुति सो चुकी थी। वो उसे उठाना नहीं चाहता था, इसलिए हाथ धोकर अपने लिए खुद ही खाना लेने किचन में चला गया। राजीव अभी भी उन लोगों पर गुस्से में बौखला रहा था और अपने दिमाग को शांत करने के लिए उसने एक ड्रिंक बनाने का सोचा। उसने विस्की की बोतल उठाई और फ्रिज के ऊपर रख दी। फिर वो फ्रीजर से बर्फ निकालने लगा। तभी उस फ्रिज पर एक रिफ्लेक्शन में दिखा कि उसके पीछे एक आदमी खड़ा है। वो वही भीड़ वाला आदमी था जिसके माथे पर लाल रंग लगा था। अचानक उसकी रिफ्लेक्शन देख राजीव घबरा गया और फ्रिज के ऊपर रखी बोतल फ्रिज से सीधा उसके पैर पर आकर गिरी। उस बोतल के टुकड़े टुकड़े हो गए और उस बोतल से निकला कांच उसके पैरों में घुस गया। राजीव बहुत जोर से चीखा और बोतल के टूटने से भी एक बहुत तेज आवाज हुई, पर श्रुति अपनी नींद से नहीं जगी। वो उठकर किचन में नहीं आई। राजीव की दर्द से हालत खराब हो रही थी और वो श्रुति को आवाज दिए जा रहा था। तभी राजीव को उसी गाने की आवाज आने लगी जो गाना पालकी ले जा रहे लोग गा रहे थे।
वो गाना सुनते ही राजीव की मानो रूह ही कांप गई। वो आवाज उसके घर के बाहर से आ रही थी और उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके घर के बाहर बहुत से लोग चक्कर लगाते हुए वो गाना गुनगुना रहे हों। भाई साहब, राजीव के पास अब कोई चारा नहीं था। उसने अपने पैर में लगे कांच के टुकड़े खींच कर निकाले और घाव को पानी से धोकर लंगड़ाता हुआ श्रुति के पास गया। पर उसने देखा कि कमरे में कोई था ही नहीं। राजीव को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। उसे अब भी वो गाना सुनाई दे रहा था। उसके पैर के घाव से खून बह रहा था और श्रुति का कोई अता पता नहीं था। राजीव ने अपना फोन निकालकर श्रुति को फोन मिलाया। थोड़ी रिंग जाने के बाद कॉल पिक हुआ। राजीव हड़बड़ाहट में श्रुति से कहने लगा, श्रुति तुम कहाँ हो? मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम कहाँ हो? पर तभी राजीव ने कुछ ऐसा सुना जिससे उसका दिल दहल गया। सामने से राजीव को उसी आदमी की आवाज आई जो उसे उस भीड़ में मिला था और जो राजीव को देवी के नाम से डरा रहा था। भाई उसने ये लोग कहा, आखिर है "अब भी कौन? ये समय समझ है में नहीं राजीव, आ रहा है। बाहर आओ और बचा लो खुद को।" इतना सुनते ही राजीव ने फोन काट दिया और वो कमरे की खिड़की के पास गया। उसने खिड़की से बाहर देखा तो वहां पालकी लेकर वही भीड़ खड़ी थी और वही गाना गाए जा रही थी। राजीव की नजर इस बार जब उस पालकी पर पड़ी तो उसे अंदर एक औरत की परछाई दिखी। राजीव को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो सीधा अपने घर से बाहर निकला और उस पालकी के सामने माथा टेक कर माफी मांगने लगा। उसने कहा, देवी माँ मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। इतना कहकर वो फूट फूट कर रोने लगा। कुछ देर बाद उसने देखा कि उसके आसपास एक अजीब सा सन्नाटा हो गया था। उसने अपना सर जमीन से उठाया तो देखा कि वो उसी रोड पर बैठा था जहां पर उसे वो पालकी पहली बार दिखी थी। ये कैसे हुआ? उसने अपना फोन निकालकर टाइम देखा तो रात के 1:30 बज चुके थे। राजीव के पैरों में भी कोई चोट नहीं आई थी। राजीव जल्दी से अपने घर की तरफ भागा। जब वो घर पहुंचा तो श्रुति जगी हुई सोफे पर बैठकर टीवी देख रही थी। अबे भाई, राजीव को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी श्रुति को देख उसकी जान में जान आई। जब उसने श्रुति को पूरी बात बताई तो श्रुति को लगा कि थकान की वजह से राजीव को वहम हो गया होगा। भले ही किसी ने राजीव की बात पर विश्वास न किया हो, पर राजीव तब से भगवान और हर तरह की सुपरनैचुरल चीजों पर विश्वास करने लगा। ओके, सो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी यार स्टोरी। मतलब एक ऐसा आदमी जो इन सब चीज़ों पे ना मानता हो और उसका इन सारी चीज़ों पर विश्वास एक ही रात में हो जाना, मैं बोलूँगा सिर्फ कुछ ही घंटों में हो जाना, ये मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, स्टोरी वाइज काफ़ी अच्छी स्टोरी है। बट थोड़ी सी और लेंदी होती, और भी स्टोरीज अगर इसमें ऐड होती, और भी पार्ट्स इसमें ऐड होते तो शायद और भी अच्छा लगता है स्टोरी को सुनने में। तो चलो एंड करते इस वीडियो को यहीं पर। कमेंट सेक्शन में बताना है कि तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये भी बताना कि तुम्हें श्रुति कैसी लगी। मुझे पता है तुम्हारा ध्यान कहाँ पर था, लेकिन फिर भी हो सके तो कहानियों पे थोड़ा ज्यादा फोकस किया करो। तो चलो एंड करते हैं इस वीडियो को यहीं पे। मिलेंगे तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए